किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं किलकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किलकारी कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, सवाल मंत्री जी से पूछा था, स्पीकर से नहीं पूछा था। चलो। अध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन टू मी, हियर मी आउट, आई एम टेलिंग यू। किलकारी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है, जिसमें हम जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली 72 ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं टू एनहांस देयर अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स अबाउट गुड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर द न्यूबॉर्न. These messages are specially tailored as per the gestational period and they start around the second trimester of pregnancy, which is extremely critical period. Sir, इस किलकारी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 27 राज्यों में चलाया जा रहा है, 13 लैंग्वेजेस में चलाया जा रहा है, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल कॉल्स किए हैं और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि गर्भवती महिलाओं ने, उनके परिवार ने ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी या एडवाइस हम उनको देते हैं उसका पालन किया है और इससे हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में असर पड़ा है। हमारे IMR और MMR के इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण, एक कंट्रीब्यूशन किलकारी प्रोग्राम का भी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं को कॉल्स गए हैं। मेरे पास अभी वो रेडी डेटा इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें भिजवा दूंगी। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, MPWs की कमी है और ANM की कमी है, ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी? थैंक यू। अध्यक्ष जी, यदि स्पेसिफिकली किलकारी के संदर्भ में सांसद जी कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि किलकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, IVR ऑडियो मैसेजेस हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेजेस हैं और एक्चुअली में इन मैसेजेस के कारण जो आशा का काम है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि अब फिजिकली उनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, फोन के माध्यम से ही जानकारी चली जाती है। बाकी आपने अपने क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल या PHC या आशा के बारे में जो विषय उठाए मल्टीपर्पज वर्कर को लेकर, ये सारे विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार NHM में स्टेट PIPs के माध्यम से प्रपोजल भेजते हैं, हम उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो आपके राज्य में कोई भी कमी है, आप स्टेट के PIP में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रस्ताव भिजवाइए, सेंटर को इसमें कोई समस्या नहीं है।